थैंक यू। आज मैं आपको भारत की नदियाँ के बारे में बताऊंगा, ठीक है? देखिए, जितना है उतनी छोटी वीडियो बना के आपको मैं यानी कि भारत की नदियाँ के समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझिएगा, ठीक? देखिएगा, सबसे पहले पूछता है क्या? सबसे पहले पूछेगा एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगी क्या कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर आप लोग को पता है ना बच्चों? क्या होगा? क्या होगा? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है क्या? भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। और दूसरा नंबर बोल देगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। राइट ना? चलिए आगे देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा क्या कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री। कहाँ होगा? गंगोत्री। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, गंगा नदी के बारे में ज्यादा बता रहे आपको, ठीक ना? गंगा नदी से जितना क्वेश्चन लगभग है हम आपको बता रहे, समझिएगा। आपसे बोल देगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है बच्चों? 2525 किलोमीटर ना? चलिए 2525 क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी गंगा नदी से रिलेटेड है। बोल देगा सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। कौन सी नदी? गंगा। आपसे ये भी बोल देगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तब पटना किस नदी के किनारे? गंगा। देखिएगा कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। राइट आंसर होगा गंगा। पटना किस नदी किनारे? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये हो गई गंगा नदी के किनारे। अब क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, बोलेगा क्या कि भारत के एकमात्र राज्य की राजधानी भारत के एकमात्र राज्य की राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो
राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन समझना। भारत के एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी नदी पर है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य का नाम क्या हो गया? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना कौन सी नदी? गंगा। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखिएगा, आगे की ओर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बोल दे तो क्वेश्चन बोलता है क्या कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता? देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। कौन सी नदी? पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी। जब बांग्लादेश जाती है ना तो उस नदी को नाम क्या पड़ जाती है? पद्मा। क्वेश्चन बोल देगा, ऐसे बोल देगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन बोलेगा क्या? बोल देगा ऐसे, बोलेगा कि गंगा नदी कौन सी दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम पड़ा है? लिखिएगा, किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम पड़ा है? क्वेश्चन है, इन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम पड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी? क्या हो नहीं पता किसी को? इन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम इन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम पड़ा है। तो अलकनंदा और भागी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। चलिए अगला वीडियो की हम लोग देखेंगे नदी के बारे में, लेकिन वो पार्ट नंबर आपका ये 1 हो गया। पार्ट नंबर 1 भारत की नदी। अब ये पार्ट नंबर 2 भी डालेंगे तो उसमें भी नदी के बारे में डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।